नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों देखो, कल हम कहाँ तक आ गए थे। कल हमने पढ़ा लट लकार, वर्तमान काल, उसकी पहचान और उसमें जो भी आने वाले मीनिंग्स वगैरह ये सब ने हमने पता कर लिया था कि स तोते सा तेता तत्ते तानी, ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता, एतत एते एतानी, तो हम युवाम युवम अहम आवाम वयम। तो ये सभी मीनिंग हमने याद कर लिए हैं। तो अब इसके बाद में देखो कि आगे हम कैसे चलते हैं। अब देखो, जो मैंने शुरू स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था कि 5 लकार, लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, उन सभी के हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लट लकार, वर्तमान काल लट लकार। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है? लट लकार। अब लट लकार के अंदर देखो, इसकी पहचान मैंने क्या बताई थी? ता है, ती है, ते है, यानी कि लट लकार हमारा वर्तमान काल हो गया, जिसकी पहचान हो गई ता है, ती है, ते है। क्लियर। अब इसके अंदर देखो, लट लकार के अंदर हमें एक तो हर धातु के अलग अलग लकार होते हैं। हर धातु में अलग अलग लकार लिखना पड़ेगा हमें। जैसे अगर लिख धातु है तो लिख से बनाना पड़ेगा, कहीं अगर वध धातु है तो वध से बनाना पड़ेगा। सिर्फ एक याद करना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पढ़ धातु, पढ़ धातु के लट लकार। मैंने यहाँ पर लिखा है पढ़ धातु के लट लकार। पढ़ती पठत पठंती, पढ़सी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। अब इसको देखो, अगर हम अलग अगर धातु से बनाना चाहेंगे तो उसी से बना सकते हैं। जैसे अगर लिख से बनाएंगे तो लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखाओ लिखाम। हम वध से बनाना चाहे तो वदती वदत वदंती, वदसी वदत वदत, वदामी वदाओ वदाम। ठीक है। केड़ से बनाना चाहो खेलने से तो केड़ती केड़त केड़ंती, केड़सी केड़त केड़त, केड़ामी केड़ाओ केड़ाम। तो देखो, अलग अलग धातुओं के अंदर हम अलग अलग प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर साधारण वाक्य के हिसाब से मैंने सबसे पहले आपके लिए पढ़ धातु का इस्तेमाल किया है। पढ़ धातु बहुत ही सिंपल होती है। यदि पढ़ धातु की अगर 5 लकार याद कर लोगे तो किसी में भी बना सकते हो। बस इनमें भविष्य काल के अंदर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। वो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं बताता जाऊंगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर लट लकार हमने लिखा। अब इस लट लकार के अंदर भी हमें कुछ चीज़ों के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। देखो किस चीज़ में था, हलंत और विसर्ग संस्कृत में कहा गया है कि हर जगह प्रयुक्त होते हैं, तो उनका इस्तेमाल सही उचित स्थान पे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर देखो, पढ़ धातु के जो लट लकार है ना, उन लट लकार के अंदर सिर्फ ओनली 4 जगह ही विसर्ग इस्तेमाल होते हैं, और वो चारों में बहुत शॉर्ट तरीके के अंदर आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये सभी एल टाइप में, किसमें? एल टाइप के अंदर ये हमेशा विसर्ग लगते हैं। अब एल टाइप में कैसे, देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि एल टाइप के अंदर लगते हैं, यानी एल का मतलब सीधे तो लगेंगे, उसके बाद के अंदर एल टाइप लास्ट के अंदर। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ बताया आपको कि पठत के अंदर विसर्ग है, फिर पठथ में विसर्ग है, फिर पठावह में विसर्ग है। समझ में आया? यानी पठत में भी विसर्ग है, पठथ में भी विसर्ग है, और पठाव में भी विसर्ग, यानी कि इन सीधो मध्यम पुरुष द्विवचन के अंदर तीनों के अंदर विसर्ग है। द्विवचन में तीनों में विसर्ग है, इसलिए सीधा तो ये, और उसके बाद के अंदर यहाँ पर उत्तम पुरुष के बहुवचन के अंदर विसर्ग है, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के द्विवचन के अंदर सभी में विसर्ग है। उसके बाद में उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग है। अर्थात यानी कि सभी द्विवचन में विसर्ग होंगे इसमें, और बहुवचन में लास्ट में विसर्ग होगा। तो एल टाइप में विसर्ग हो गया ये देखिए, एल टाइप में बिल्कुल ऐसा का ऐसा ये। समझ में आया? तो एल टाइप के अंदर यहाँ पर विसर्ग होगा। आगे देखिए, इसके बाद में हम चलते हैं कि हमें ये सब तो याद ही हो गया होगा, और हमें ये याद करना पड़ेगा। अब इसमें देखो क्या करना होगा हमें। ये है क्रियाएं हमारी। अब इन क्रियाओं को हमें ना प्रथम पुरुष की अगर सारणी जब हम प्रयुक्त करेंगे तो प्रथम पुरुष लगाएंगे, और जहां हम मध्यम पुरुष की सारणी का प्रयोग करेंगे वहां मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, और जहां उत्तम पुरुष की सारणी का प्रयोग करेंगे वहां पर हम उत्तम पुरुष लगाएंगे।
अर्थात यानी कि प्रथम पुरुष की सारणी में हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे और मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष की क्रिया का और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष की क्रिया। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसके बाद प्रथम पुरुष की सारणी बताता हूँ। ये तो हमारा हो गया लकार, क्रियाएं हो गई ये तो हमारी। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा लट लकार वर्तमान काल, इसकी प्रथम पुरुष की सारणी है जो दूर की है। मैंने बताया था दूर की सारणी कौन सी होती है, जो दूर होती है, यानी कि वह का संबोधन होता है इसमें। यहाँ पर देखो स तो ते सा ते ता और नपुंसक लिंग की हम अलग से सारणी बनाएंगे, उसमें कुछ अलग विशेष है, इस वजह से हम उसको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो स यानी वह, तो यानी वह दोनों, ते यानी वह सब, सा यानी वह, ते यानी वह दोनों, ता यानी वह सब। और इनमें ही हम क्रियाएं कौन सी लगाएंगे, प्रथम पुरुष, क्योंकि हमारा ये प्रथम पुरुष की है ना मीनिंग, ये मीनिंग हमारी प्रथम पुरुष की है, इसलिए हमें इसके साथ क्या लगाना है, प्रथम पुरुष की क्रिया। तो ये देखो प्रथम पुरुष की क्रिया पठती पठत पठंती, इसको हमने यहाँ लिख दिया पठती पठत पठंती। अब हमारा जब हम वाक्य लिखेंगे तो उस प्रकार से उस वाक्य को हम जमा लेंगे। अब देखो वाक्य कैसे आएंगे इसके अंदर। तो देखिए हम वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम जो वाक्य बनाएंगे वो देखिए, वह पढ़ता है। सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा कि वह पढ़ता है, ठीक है। हम पहले एक वाक्य बनाएंगे, फिर उसके बाद में बाकी सभी वाक्य एक साथ बनाएंगे, लेकिन पहले एक को समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा वह पढ़ता है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है। जब तक हम वाक्य के अंदर ये तीनों चीज अपने दिमाग के अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम वाक्य कैसे पूरा करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले लिंग आया यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर लिंग है। तो वह पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, वह पढ़ता है यानी कि लड़का पढ़ रहा है। लड़की पढ़ती है तो वह पढ़ती है आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं वह पढ़ता है यानी कि लड़का पढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिंग हमारा कौन सा हो गया, पुल्लिंग, ठीक है। अब वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा वाक्य वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब इसका मतलब वह और वह किस में आता है, एक वचन में, वह दोनों द्विवचन में, वह सब बहुवचन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आया, यहाँ पर वह वचन कौन सा होगा हमारा, वह, और वह में कौन सा आएगा, एक वचन। तो यहाँ पर हमने पता लगा लिया कि वचन कौन सा है, एक वचन, ठीक है। पुरुष तो हमें पता ही होगा, जब स है तो स किस में आएगा, प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष। जब हमें इन चीजों का ज्ञान हो गया कि लिंग कौन सा, अब हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, आसानी से कैसे बनाएंगे कि वह पढ़ता है, लड़का पढ़ रहा है, इसका मतलब पुल्लिंग है, तो इसका मतलब पुल्लिंग वाली सारणी पर चले जाओ। पुल्लिंग की सारणी कौन सी है, यह है। अभी सारणी के अंदर हम सबसे पहले इनको दो भागों में बांटेंगे इस वाक्य को। सबसे पहले हमने बांटा इसको वह में और पढ़ता है में, 2 भागों में इसको हमने बांट दिया। एक तो हो गया वह और एक पढ़ता है। तो सबसे पहले वह की मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ता है कि अपने आप मीनिंग आ जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर वह पढ़ता है से पता चला हमें इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की सारणी पर चले गए। अब पुल्लिंग की सारणी के अंदर पहला वाक्य हमारा क्या है, वह। तो पुल्लिंग में वह को क्या कहेंगे, स। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, स। इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, स। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाक्य पुल्लिंग का है और पुल्लिंग में वह को स कहते हैं। तो पुल्लिंग हमारा कौन सा है, एक वचन के अंदर आ गया। तो इस एक वचन के नीचे कौन सी क्रिया है हमारी, पढ़ती। तो हम इसके आगे सीधा का सीधा पढ़ती लिख देंगे। ये हमारी बन गई संस्कृत।
ये हमारी संस्कृत बन गई। अब इसमें यहाँ पर है का प्रयोग हम अस्ति के लिए, इनके लिए भी कर देते हैं, लेकिन छोटे वाक्यों के अंदर इसी में संबोधन हो जाता है, इसलिए अस्ति वगैरह लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है। वो जब बड़े वाक्य हम बनाएंगे तो उनके अंदर अस्ति, इस्म, इस्तः, संति इनका प्रयोग होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी छोटे वाक्य बना रहे हैं हम, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य बनाएंगे, ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है के अंदर कौन सा है, वह को पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, और लड़का हमेशा किसके अंदर आएगा, पुल्लिंग के अंदर आएगा, और पुल्लिंग का एक वचन कौन सा हो गया, वह को क्या कहेंगे, स यानी वह पुल्लिंग के, और स के नीचे ही क्रिया के अंदर पढ़ती है, तो हमने इसके आगे पढ़ती लगा दिया, तो इसका अर्थ वह पढ़ता है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे और मैं एक साथ वाक्य लिखा रहा हूं मैं आपको, जिन वाक्यों के हमें बनाना है। देखिए मैंने वाक्य बनाया, वह दोनों पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, वह दोनों पढ़ती है, वह सब पढ़ती है। अब देखो इसके वाक्य हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा कि वह दोनों पढ़ते हैं। अब इसमें कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, पढ़ते हैं यानी कि लड़का पढ़ रहा है। अब लड़के में मैंने कहा था कि वाक्य को बांट दो अलग अलग, यहाँ पर हमने वाक्य को देखो अलग अलग बांटना है, यहाँ पर हमने वाक्य को अलग अलग बांट दिया। वह दोनों अलग हो गया और पढ़ते अलग हो गया, वह दोनों अलग हो गया और पढ़ते अलग हो गया। अब देखिए वह दोनों पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग की सारणी पर चले जाओ और उसमें द्विवचन देखो, वह दोनों, दो आ गए ना, दो जहां पर आएगा वहां द्विवचन, तो यह पुल्लिंग की सारणी पर द्विवचन पे चले गए। द्विवचन पे क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो, क्या लिख दिया हमने, तो। तब इस वह दोनों का अर्थ तो आ गया तो। अब इसी के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पठत, तो पठत ऐसा का ऐसा लिख दो, ये बन गई हमारी संस्कृत। आगे देखो वह सब पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं। अब वह सब पढ़ते हैं यानी कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का यानी कि पुल्लिंग। अब जब पुल्लिंग यहाँ पर आ गया तो पुल्लिंग के बहुवचन पे चल जाओ, ये पुल्लिंग आ गया और इसके बहुवचन पे आ गए। बहुवचन में क्या है, ते यानी वे सब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ते। अब इस ते के नीचे देखो क्या है, पठंती है, पठंती लिख दो। ये बन गए हमारे तीनों वाक्य। कहाँ दिक्कत आई, हाँ, जब हमें सब चीज याद होगी, जब हमें मीनिंग्स याद होंगे, जब हमें क्रियाएं याद होगी, तो हम चुटकियों में संस्कृत के वाक्य बना लेंगे। देखो वापिस फिर समझो, वह पढ़ता है, लड़का है इसलिए स पढ़ती, वह दोनों पढ़ते हैं इसका अर्थ तो पठत, और वे सब पढ़ते हैं यानी कि ते पठंती। ये तो हो गए हमारे तीनों पुरुष लिंग के वाक्य। अब स्त्रीलिंग के देखो, मैंने लिखा वह पढ़ती है, वह पढ़ती है यानी कि कौन पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। अब जहां पर लड़की का संबोधन आ जाएगा यानी कि उसमें लिंग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर इन चीजों से ही हमें मिलान करना होगा, ये चीजें तीनों इनमें भी ढूंढनी पड़ेगी हमें। अब स्त्रीलिंग हो गया तो स्त्रीलिंग की सारणी पे चले जाओ, पुरुष लिंग की सारणी को छोड़ दो, स्त्रीलिंग की सारणी पर चले गए। स्त्रीलिंग की सारणी पे हमने इनको दो भागों में बांट दो वाक्य को, एक तो वह के अंदर और एक पढ़ती के अंदर। अब वह के अंदर बांटेंगे तो वह ढूंढ लो, स्त्रीलिंग का एक वचन, ये स्त्रीलिंग का एक वचन, ये आ गया, क्या आ गया, सा, तो सा लिख देंगे
और फिर पढ़ते हैं कि मीनिंग सा के नीचे क्या है पढ़ती, तो सा पढ़ती हो जाएगा। देखो सा और पढ़ती। यहां देखो वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों पढ़ती है, सॉरी वह दोनों पढ़ती है यानी कि लड़कियां पढ़ रही है, तो स्त्रीलिंग के द्विवचन पे चल जाओ। स्त्रीलिंग के द्विवचन पे क्या आया ते, और ते के नीचे क्या है पठत, पठत बन गई। यहाँ पर देखो वह सब पढ़ती है यानी कि सभी लड़कियां पढ़ रही है, अब वह सब पढ़ती है यानी कि बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग के बहुवचन पे चले जाओ। स्त्रीलिंग की सारणी ये रहे और इसका बहुवचन ये रहा था, और ता के नीचे क्या है पठंती। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा हो गया सा पठती, ते पठत, ता पठंती। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी, अर्थात जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी ही मेरी क्रिया होगी। यहाँ पे कर्ता क्या है एक वचन, तो एक वचन क्रिया। यहाँ द्विवचन कर्ता तो द्विवचन क्रिया। यहाँ बहुवचन कर्ता तो बहुवचन क्रिया। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। ओके, तो जैसा हमारा कर्ता होगा वो एक वचन में हो, द्विवचन में हो या बहुवचन के अंदर हो, तो हमारी क्रिया भी वही एक वचन द्विवचन बहुवचन में उसके कर्ता के अनुसार ही आएगी, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक वचन में तो हमारे कर्ता आ रहा है और हम द्विवचन की क्रिया लगा रहे हैं, नहीं, संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत के अंदर एक वचन की क्रिया है तो एक वचन ही आएगा, ठीक है। आगे देखो, तो देखिए बच्चों ये हमारी दूर की सारणी थी। अब इसके बाद देखो पास की सारणी। मैंने तुम्हें पास की सारणी के बारे में भी बताया था कि पास की सारणी के जो मीनिंग्स होंगे वो ऐसा ए तो एते, ऐसा एते एता, एता तेते एतानी। तो हमने यहाँ पर दूर की सारणी तो बना ली, अब पास की सारणी के बारे में देखो। यहाँ पर पास की सारणी में देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा एतो और एते। तो यहाँ पर देखिए जो जिस प्रकार से हमने जो वाक्य बनाना प्रारंभ किया था उस समय हमने सबसे पहले दूर की सारणी बनाई थी और दूर की सारणी के अनुसार ही हमने पास की सारणी बना ली थी। मैंने तुम्हें बताया था दूर की सारणी से पास की सारणी बनाना कितना आसान है। उसके बाद में देखिए बच्चों कि यहाँ पर है ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता, ठीक है। मैंने कहा था नपुंसकलिंग का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले हम इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझ लेते हैं क्योंकि एक ही बार चलता है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अंदर, तो उसका मैं एक ही बार में बता दूंगा, बार बार हमें उसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार के अंदर ही हम उसे समझ जाएंगे। तो आगे देखिए बच्चों कि ऐसा का मतलब क्या हो गया, यह एतो का अर्थ हो यह दोनों और एते का अर्थ यह सब। ऐसा का अर्थ यह, एते का अर्थ यह दोनों, एता का अर्थ यह सब। ऊपर वाली पुल्लिंग के लिए और नीचे वाली स्त्रीलिंग के लिए। अब जब वाक्य बनाएंगे जब हम किस प्रकार से बनाएंगे तो देखिए वाक्य हम जो बनाएंगे ना पास के लिए उसमें ऐसे का प्रयोग हो रहा है और दूर के लिए स का प्रयोग। मैंने वाक्य लिखा कि यह पढ़ता है। अब यह पढ़ता है यानी कि कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर लड़की पढ़ रही है। अब जब लड़की पढ़ रही है तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर यह पढ़ती है का प्रयोग होगा, और जब अगर लड़का पढ़ रहा है तो यहाँ पर यह पढ़ता है का प्रयोग होगा, जो मैंने बता दिया था। ऊपर ही पहचान कर लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए और यह वह सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा वाक्य कि यह पढ़ता है, इसको दो भागों में बांट दो, यह में बांट दो और पढ़ता है में बांट दो। अब यह पढ़ता है यानी कि लड़का पढ़ रहा है और लड़का पढ़ रहा है तो पुल्लिंग की सारणी पे चले जाओ। पुल्लिंग की सारणी में वह पढ़ रहा है, वह एक वचन है तो पुल्लिंग का एक वचन देख लो। पुल्लिंग का एक वचन क्या है, ऐसा। तो यहाँ पर हम बना देंगे ऐसा। और जब मैंने कहा था जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी, अब उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़ती, पढ़ती लिख दो। ये बन गई संस्कृत, वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं आई। बड़े वाक्य भी ऐसे बना लोगे तुम। हाँ, उसके लिए कुछ अलग मेथड है, सीखेंगे, सब सीखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब विकास तुम्हारे साथ है तो विकास बढ़ता ही रहेगा। तो देखिए अगला,
यह दोनों पढ़ते हैं, यह दोनों पढ़ते हैं। अब जब यह दोनों पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको दो भागों में बांट दो, वह दोनों और पढ़ते हैं। अब वह दोनों पढ़ते हैं यानी कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है तो वह दोनों दो पढ़ रहे हैं, तो पुल्लिंग की द्विवचन की सारणी पर चले जाओ। पुल्लिंग की द्विवचन ए तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ए तो और ए तो के नीचे क्या है, क्रिया हमारी, हाँ जैसा हमारा क्रिया होगी वैसी हमारा कर्ता। तो कर्ता हमारा कैसा है, ए तो हमारी क्रिया भी कैसी होगी यहाँ पर, पठत। तो पठत हो गया। ओके ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे हमारा वाक्य है कि यह, तो देखिए बच्चों यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब वह यह सब पढ़ते हैं, क्या होगा, यह सब पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं के अंदर देखो यह सब पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह सब पढ़ते हैं, लड़का पढ़ रहा है और लड़का पढ़ रहा है यानी कि पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की यह सब यानी बहुवचन, यह सब बहुवचन में आता है। तो पुल्लिंग की बहुवचन की सारणी पे चले जाओ। पुल्लिंग की बहुवचन की सारणी क्या है, एते। तो यहाँ पर लिख देंगे एते, और एते के नीचे क्या है, पठंती। ठीक है। उसी प्रकार से देखो जब हम इसके अंदर जब वाक्य बना रहे हैं तो ये तीनों किसके वाक्य हो गए, ये तीनों हो गए हमारे पुरुषलिंग के। अब स्त्रीलिंग के वाक्य देखो, यह पढ़ती है, यह पढ़ती है यानी कि यह कौन पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। तो लड़की का बोध किसमें होता है, स्त्रीलिंग के अंदर होता है। अब स्त्रीलिंग के अंदर बोध होता है तो यह पढ़ती है। दो वाक्य बना लिए हमने, यह और वह, यह पढ़ती है। अब यह क्या है, स्त्रीलिंग के अंदर आएगा, यह पढ़ती है स्त्री है, तो स्त्रीलिंग के एक वचन पे चले जाओ। स्त्रीलिंग का एक वचन क्या हो गया, ऐसा। ऐसा के आगे क्या है, नीचे, ऐसा के नीचे हमारा पढ़ती, पढ़ती लिख दो। आगे देखो यह दोनों पढ़ती है, वही स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर कौन पढ़ रही है, दो पढ़ रही है, तो स्त्रीलिंग के द्विवचन पे चले जाओ। स्त्रीलिंग के द्विवचन पे एते, एते, और नीचे क्या है, पठत, तो पठत। ओके। अगला देखो हमारा, यह सब पढ़ती है, यह सब पढ़ती है यानी कि लड़की पढ़ रही है, और लड़की पढ़ रही है तो यह सब किसके लिए प्रयुक्त होता है, बहुवचन के लिए। तो स्त्रीलिंग के बहुवचन पे चले जाओ। तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के बहुवचन पे एता, क्या होगा, एता। एता के नीचे क्रिया क्या है, पठंती, पठंती लिख दो। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया संस्कृत, ये हमारी संस्कृत बन गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी संस्कृत बन गई दूर की सारणी की, यहाँ हमारी पास की सारणी की बन गई। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे दूर की सारणी का प्रयोग हुआ और यहाँ पर हमारे पास की सारणी का प्रयोग हो गया। इसके अंदर क्रिया वही लगेगी, पढ़ती पढ़त पठंती, पढ़सी पढ़त पढ़त, पठामी पढ़ाओ पठाओ। जो ये पठामी, पढ़सी पढ़त पढ़त और पठामी पठाओ पठाम के वाक्य हम आगे देखेंगे। और अभी तक तो हमने पढ़ती पढ़त पठंती का देखा। ये हमारी पुरुषलिंग की सारणी हो गई, ये हमारी प्रथम पुरुष के पास दूर की सारणी हो गई। ये हमारी प्रथम पुरुष की ये दूर की सारणी हो गई, ये पास की सारणी हो गई। ठीक है। आप इसे उतारो, इसके बाद में फिर अपन चलेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग की सारणी बाकी है आपकी, तो नपुंसकलिंग की सारणी फिर मैं आपको लिखाऊंगा, लिखो। तो देखिए बच्चों, आगे हमने पास दूर की सारणी लिख ली थी, उसके बाद नपुंसकलिंग की सारणी। नपुंसकलिंग की सारणी मैंने दोनों एक ही के अंदर बना दी है, पास और दूर की सारणी। तो दोनों को हम एक ही में पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के अंदर। देखो इस सारणी के अंदर मैंने बनाई है, जो इसमें देखिए यहाँ पर पढ़ती पढ़त पठंती का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में हम
ऐसे वाक्य बनाएंगे जैसे फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसमें वाक्य बनाएंगे। तो देखिए कि ये हमारी नपुंसकलिंग की सारणी, पास दूर दोनों की, है ना, पास और दूर दोनों की सारणी मैंने इसी के अंदर कंबाइंड कर दिए, पास और दूर की सारणी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर वही सारणी एक वचन द्विवचन बहुवचन, दूर की सारणी पास की, दूर के अंदर हम प्रयोग करते हैं तत् ते तानी, वह दोनों और वह सब। यहाँ पर देखिए पास के लिए एतत् एते एतानी, वही ए लगा देंगे आगे, तो यह दोनों और यह सब इसमें हो गया। अब आगे देखिए इसके अंदर जो मैंने बताया था पढ़ती पठन पठंती का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना तो एक कर्ता के साथ आता है और कर्ता हमेशा सजीव होता है, और यहाँ पर है नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग की परिभाषा क्या है, जहाँ पर निर्जीव वस्तु का बोध हो। अब जैसे यहाँ पर फल है, फल निर्जीव वस्तु है, यहाँ पुस्तक भी रख सकते थे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो सिर्फ एक चीज याद कर लो, इसके अंदर फलम फले फलानी, उसी से तुम सब बना लोगे। तो यहाँ पर हमने वैसे ही फल से बनाया, तो फलम फले फलानी। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य। अब आगे देखिए, अब इस पे वाक्य कैसे बनाएंगे। मैंने पहला वाक्य बनाया कि यह फल है। अब यह फल है, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, यह फल है, या पास दूर का ले लो पहले, कोई बात नहीं बच्चों, दूर का ले लो। यह हो गया वह फल है, दूर में चला गया, वह आते दूर चला गया, यह आते पास चला गया, स एस। ठीक है, तो देखो वह फल है, तो दूर के लिए प्रयुक्त हो गया। अब दूर के लिए प्रयुक्त हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि दूर के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, तत् का प्रयोग करते हैं। और जब इसके लिए तत् का प्रयोग करेंगे तो दूर की सारणी पे चले जाओ, दूर की सारणी के अंदर सबसे पहले क्या लिखा गया है, यहाँ पर तत्, और तत् के नीचे क्या है, तत् के नीचे लिखा गया है फलम। ये बन गई हमारी संस्कृत तत्फलम, तत्फलम संस्कृत बन गई हमारी। आगे देखिए अगले हमारे वाक्य देखिए, वह दोनों फल है, वह सब फल है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने लिखे है कि वह दोनों फल है, और फल कौन होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। पीछे की चीज से हमें पता करना पड़ेगा, और आगे की चीज को पता हमें पीछे की चीज से पता चलेगा, और पीछे की चीज से हमें पता चलेगा ये पुरुष लेंगे, स्त्री लेंगे या नपुंसकलिंग। अब हमने यहाँ पर देखा कि यह फल है। अब जब फल है तो यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग में दूर की सारणी में चले जाओ, ये नपुंसकलिंग रही, नपुंसकलिंग की दूर की सारणी में द्विवचन पे चले जाओ, द्विवचन में क्या है, ते, तो यहाँ पर आ जाएगा ते, और ते के नीचे क्या है, फले, फले लिख दो। वह सब पढ़ते हैं, यानी कि वह सब फल है, वह सब फल है। अब वह सब फल है तो यानी कि नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग के बहुवचन की दूर की सारणी पर चले जाओ, तानी, तानी और फलानी। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी, तानी आई तो फलानी भी आ गई। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे हो गए तीनों वाक्य दूर की। अब पास की सारणी के देखो कि दोनों वाक्य पास की सारणी के कैसे हैं। यह फल है, यह दोनों फल है, यह सब फल है। ठीक है, यह फल है, यह दोनों फल है, यह सब फल है। अब मैंने लिखा कि यह पास के लिए यह फल है, तो पास की सारणी पे एक वचन में चले जाओ। पास की सारणी हमारी कौन सी है, एतत्, तो यहाँ पर लिख दो एतत्। अब एतत् के नीचे क्या है, एतत् फलम, फलम लिख दो। यह दोनों फल है, यानी कि द्विवचन पे चले जाओ, एते, एते फले। एते फले हो गया। आगे आओ कि यह सब फल है,
यह सफल है तो इसका मतलब बहुवचन में चले जाओ, पास की सारणी के बहुवचन पे। पास की सारणी के बहुवचन एतानी, एतानी फलानी, यह बन गए हमारे संस्कृत। तो यहाँ पर देखिए वह फल है, वह फल है तो वह फल का तत्फलम, यह दोनों फल है तो ते फले, वह सब फल है तो तानी फलानी, और यह सब फल है तो एतत् फलम, यह दोनों फल है तो एते फले, और यह सब फल है तो एतानी फलानी। तो ये हमारी हो गई नपुंसकलिंग के वाक्य, हमारे दूर के वाक्य हो गए, हमारे पास के वाक्य हो गए, हमारे नपुंसकलिंग के वाक्य हो गए, यानी कि हमारी प्रथम पुरुष की सारणी के सभी वाक्य पूर्ण हो गए। लेकिन ये प्रथम पुरुष के हुए हैं लट लकार में। इस लट लकार के अंदर प्रथम पुरुष में, यानी कि अभी तक सिर्फ ये पट्टी पठत पठंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी हमें आगे पढ़ना है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ठीक है बच्चों, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी प्रथम पुरुष के अंदर हमने 5 दूर की सारणी स तोते वाली कर ली, ऐसे तो एते वाली कर ली, और तत्ते तानी वाली हो गई। हमारे 3 नपुंसकलिंग की भी हो गए, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों हो गए। यहाँ पर प्रथम पुरुष के अंदर लिंगों के अंदर अलग अलग बांटा गया है, लेकिन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में दोनों एक ही हो जाएंगे। वो हम आगे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।